मैं अपने यूट्यूब चैनल उस्मान 103 न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों के फ़ोन्स और मैसेज आ रहे हैं कि 18 मई से केस चलनी थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के, क्यों नहीं चली। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की केस इस बार क्यों नहीं चली और किस वजह से डिले की गई है, और जो सिम लिंक्स हो रही है इनका क्या फ़ायदा है, और इसमें आने वाली केस तो कब आएगी, और ये केस न्यू तरीके से आएगी या पुराने तरीके से आएगी, आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसील से शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान 103 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देता तो आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कुछ गर्मी की वजूहत के बिना पर 18 मई को किस्त नहीं चली। अगर 18 मई को ये किस्त चलाते तो उन लोगों को पुराने तरीके से किस्त चलानी पड़ती। अगर पुराने तरीके से किस्त चलानी पड़ती, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नुकसानात होने का खतरा था, जिसकी वजह से हुकूमत को बातें सुननी पड़ती। और ये हुकूमत अब बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई बंदा इस पे बातें करें। ये अपनी हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है कि जब चाहें जिस वक्त चाहें केस चला सकते हैं। जब इन पे प्रेशर बढ़ता है तो ये केस चला देते हैं, बाकी ये अपनी मनमानी करते हैं और किसी को पता नहीं चलता ये अब क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे और परसों क्या कहेंगे। इनके फैसलों का हमें पता नहीं चलता है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और दूसरी बात, ये सिम लिंक्स की वजह से भी ये केस डिले की गई है, क्योंकि आने वाली केस तो जो है ना न्यू वायलेंट सिस्टम में आएगी। अदरवाइज ये केस पुराने की सिस्टम से नहीं आएगी। पुराने सिस्टम से केस आने से रहीम यार खान वाला जो हादसा हुआ है इसकी वजह से उन्हें डिले कर दिया गया है। सिम जो बेनिफिशरीज अपनी सिम लिंक्स करवाएंगी तो उनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त आएगी, अदरवाइज उनकी किस्त नहीं आएगी। ये किस्त जो अब आने वाली किस्त है ये तकरीबन 15 जून के बाद चलेगी, यानी बजट के बाद चलेगी। पहले ये किस्त नहीं आएगी, ना इससे पहले ना ईद के बाद। एक महीना पूरा ये किस्त डिले हो गई है, यानी कि ये जून में किस्त आएगी, 15 जून के बाद ये किस्त आएगी। और जो लिंक्स कर रहे हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये आने वाली किस्त किस तरीके से दी जाएगी, या दोबारा बेनिफिशियरी को फिंगर लगा के किस्त लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये अभी तक इसको कोई फैसला नहीं हुआ है। क्योंकि ये इनका अपनी पॉलिसी होती है, बाद में ये शो करते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। बट ये बताया गया है कि 5 बैंक्स इसमें शामिल हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, अल्फ़ा पे और HBL कनेक्ट, BOP। ये 5 सिम्स को लिंक्स किया जाता है, वन लिंक जिसको कहा जाता है। यानी कि अगर आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हैं या किसी और ज़िला से हैं, वहाँ से पहले इजी पैसा चलता था, लेकिन अब आप 5 बैंक से पेमेंट्स निकलवा सकेंगे। यानी कि जैज़ कैश वाले से भी, इजी पैसे वाले से भी, और दूसरा अल्फ़ा पे वाले से भी आप पेमेंट निकलवा सकेंगे। पहले तो ये शर्त थी कि एक ही जो ज़िला में एक ही बैंक चलती थी उसी से ही पेमेंट निकलवा सकते थे, अदरवाइज नहीं निकलती थी आप लोग की पेमेंट। वन लाख का यही फ़ायदा है, लेकिन अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ कि आप घर बैठ के किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे पहले कहा गया था आप बिल पे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत से इसके फ़वायद हैं। अभी तक इसका फैसला नहीं किया गया, यानी वन लिंक्स पर वर्क किया जा रहा है। वन लिंक्स के फ़वायद ये होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट और ना डिस्ट्रिक्ट मैच वाला जो तरीका मसला होता गया, यानी कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ वाले जो बेनिफिशरीज थे वो सिर्फ ज़िला मुजफ्फरगढ़ से ही पेमेंट करवा सकती थी, यानी मुल्तान ज़िला में जाती तो वो कहते कि आपका ज़िला चेंज है। या अभी तक इसका फैसला या इसका हल नहीं किया गया है कि क्या करना है आप लोगों ने क्या करना है। यानी कि अभी तक इस पर वर्क किया जा रहा है और वर्क कर रही हैं टीम्स के वन लिंक के थ्रू आप लोग का डिस्ट्रिक्ट मैच वाला मसला हल किया जा सके। और ये किस्त आप लोग को न्यू सिस्टम के ज़रिए दी जाएगी। जो आने वाली किस्त है, आने वाली किस्त आपको न्यू तरीके से दी जाएगी,
दुआ करें ये न्यू तरीका बहुत अच्छा हो, आपके फ़ायदेमंद हो। अगर ये तरीका फिर से वही एजेंट के पास जाना पड़ा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है एसएम लिंक्स करवाने का। अगर ये तरीका हुआ मेरी नज़र में ये तो बकवास तरीका है, क्योंकि फिर से दोबारा आप लोगों को एजेंट्स के पास जाना पड़ा, वहाँ कटौतियाँ लगेंगी, ये मसले मसाइल होंगे। लेकिन फिर वही पुराना तरीका अच्छा था, क्योंकि वहाँ भी कटौती होती थी, यहाँ भी कटौती होनी पड़ेगी। बस ये बैंक से ऐड करने का वादा क्या है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में केस खत्म। लेकिन ये भी कुछ तरीका ठीक है, लेकिन जो पहले कहा गया था वैलिड अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल पे कर सकते हैं, जैस कैश, इजी पैसा, गैस बिल, सब कुछ कर सकते हैं। दुआ करें ये तरीका आ जाए, लेकिन रुबीना खालिद बहुत कोशिश करेगी, बहुत ट्राई करेगी कि वैलिड अकाउंट वाला मेथड ही अपनाया जाए, ताकि बेनिफिशरी सुकून से, आराम से अपनी पेमेंट निकलवा सकें और इज़्ज़त के साथ उनको पेमेंट दी जाए। अभी तक कोई इतला नहीं है 100% के वैलिड अकाउंट किस तरह काम करेगा, किस तरह नहीं करेगा। आप लोग को ये भी पता चलो कि जिस बेनिफिशरीज ने अभी तक अपनी सिम लिंक्स नहीं करवाई तो वो सिम अपनी लिंक करवा लें, ताकि आने वाली किस्त वो वसूल कर सकें, अदरवाइज उनको ये किस्त नहीं मिलेगी। आजकल बेनज़ीर वाले थोड़ा थोड़ा बहाना करते हैं, अगर किसी ने थोड़ी सी मिस्टेक की, गलती की, उसकी केस ख़त्म। आप अपनी की सिम लिंक्स करवा लें, ताकि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐड हो सकें, अदरवाइज ये पेमेंट आपकी नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।